हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 11th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम देखा था इफ से रिलेटेड। इस लेक्चर में हम एक दो प्रोग्राम देखेंगे एल्स से रिलेटेड एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। If else statement executes some code if the text expression is true and some other code if the text expression is false. Means if else statement हम उसी केस में यूज करते हैं जहाँ पे हमें true और false में से किसी एक को प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स था वो कुछ इस तरह से था, जिसमें हमको पहले if के लिए कंडीशन लिखना पड़ेगा और इफ की बॉडी बनानी होगी एंड देन एल्स की बॉडी बनानी होगी, जहाँ पे कंडीशन हमें सिर्फ इफ में पास करना होगा, क्योंकि हम ट्रू और फॉल्स पे इवेल्युएट कर रहे हैं। तो क्योंकि ट्रू का सिलेक्शन इफ करता है तो बचा हुआ पार्ट जो फॉल्स का होता है वो एल्स के पास चला जाएगा। हमने इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखा था जिसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें एंट्री पॉइंट बनानी होती है एंड देन उसके बाद हमें कंडीशन सेट करना होता है। ये कंडीशन हम किसके लिए सेट करते हैं? इफ ब्लॉक के लिए सेट करते हैं। और इफ ब्लॉक के लिए कंडीशन सेट करने के साथ में हमारे पास सिचुएशन दो बनेगी, ट्रू और फॉल्स की। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो हम बॉडी ऑफ इफ में चले जाएंगे और इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, हम बॉडी ऑफ एल्स में चले जाएंगे। तो ये हमने पहले से ही देखा हुआ है। तो चलिए हम अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रोग्राम करके एक दो प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो हम आ गए हैं एडिटर में और हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे हमारा टास्क है इनपुट 3 एंगल्स एंड डिटरमाइन इफ दे फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। मीन्स हमें 3 एंगल्स को इनपुट कराना है और ये चेक करना है कि एक ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स मिलके 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में ABC पॉइंट्स हैं और जो 3 एंगल्स बन रही हैं वो बन रही हैं AB प्लस BC प्लस CA, और ये तीनों ही एंगल्स कितना डिग्री फॉर्म करेंगे? 180 डिग्री। तो हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा? हमें एक्चुअली 3 वैल्यूज पास करनी होंगी प्रोग्राम में, और तीनों वैल्यूज का समेशन करके ये देख लेना होगा कि उसका वैल्यू 180 हो रहा है या नहीं। अगर वो 180 हो रहा है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो बस हम इसी को प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कितने एंगल्स चाहिए? हमें 3 एंगल्स चाहिए होंगे, तो हमें 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। तो चलिए हम सबसे पहले 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। चलिए मैं एंगल्स बना लेता हूँ। एंगल 1 इक्वल टू, तो हमने 3 एंगल्स बना ली। मैंने एंगल 1, एंगल 2, एंगल स्पेलिंग मिस्टेक कीजिए, ANGLE। मैंने 3 एंगल्स बना ली, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और तीनों में ही क्या किया मैंने? तीनों में ही पहले 0 वैल्यू असाइन कर दिया। लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि हम इस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे कॉमन वैल्यू हो तो हम मल्टीपल वेरिएबल्स में एक साथ उसको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने तीनों ही एंगल्स की वैल्यू यूजर से डिमांड कर ली। मैंने टाइप उसका, डेटा टाइप उसका फ्लोट टाइप रखा हुआ है, तो डेसिमल वैल्यू हम ले सकते हैं। चलिए अब हमें करना क्या है? मुझे तीनों ही एंगल को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद मुझे चेक करना होगा कि तीनों ही एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री बन रहा है या कि नहीं। अगर 180 डिग्री मिल रहा है तो इसका मतलब है एंगल फॉर्म हो रहा है, और नहीं मिल रहा है तो नहीं फॉर्म हो रहा है। तो मैं बस यही कर रहा हूँ, सम कर दे रहा हूँ तीनों ही एंगल्स को। ठीक है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ ये देखिए। मैं कंडीशन बना रहा हूँ, इफ नाम की कंडीशन बना रहा हूँ। इफ नाम की कंडीशन के अंदर मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये ज़्यादा आसान होगा। मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। मैं बस यहाँ पे ऑपरेटर बदल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ। ये रहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, मुझे क्या करना होगा? इज इक्वल टू मुझे करना होगा 180। बस ये चेक करना है मुझे कि अगर 180 है तो फिर ये क्या होगा? तो फिर ट्रायंगल होगा। तो
आगे मैंने कॉलन लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे इंडेंट करनी है, इफ की बॉडी बनानी है। तो अगर ये 180 डिग्री है तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए? तो प्रिंट होना चाहिए these angle forms a triangle, लिख सकता हूं मैं। और अब मैं इसके बाद एल्स का पार्ट बना रहा हूं। एल्स के पार्ट में क्या होगा, क्योंकि ये चेक करना है मैंने, तो ऑब्वियसली एल्स के पार्ट में क्या पास हो जाएगा? एल्स के पार्ट में पास हो जाएगा हमारा दिस एंगल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, तो मैंने एक में पास कर दिया, दोनों में ही मैंने स्ट्रिंग पास कर दी। एक में मैंने पास किया दिस एंगल फॉर्म्स अ ट्रायंगल और दिस एंगल डू नॉट फॉर्म्स अ ट्रायंगल, ये मैंने पास कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो आई होप ये रिजल्ट देगा। लेट्स सपोज मैंने पास किया 90 डिग्री, उसके बाद पास किया मैंने 100 डिग्री एंड उसके बाद पास किया मैंने 70 डिग्री। तो ये चेक करते हैं क्या दिया। दिस एंगल डू नॉट फॉर्म्स अ ट्रायंगल, व्हाई? बिकॉज ये 80 डिग्री 180 डिग्री तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको एक बार और रन करके देखते हैं। इस बार मैंने पास किया 100 डिग्री, 50 डिग्री एंड 30 डिग्री मैंने पास किया। देखिए क्या आंसर आता है, दिस एंगल फॉर्म्स अ ट्रायंगल। तो इस तरह से हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं और ये एक सिंपल प्रोग्राम था। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और एक दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं जल्दी से। अब हमारा दूसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मेनू फॉर कैलकुलेटिंग एरिया और पैरामीटर ऑफ सर्कल। पहले इस प्रॉब्लम को समझिए, ये प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे हमें पैरामीटर सर्कल का पैरामीटर और एरिया दोनों में से एक निकालना है। ठीक है, तो ये तो आसान है। जब सर्कल का पैरामीटर और एरिया की बात करते हैं तो हमें पता है कि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और पैरामीटर इक्वल टू 2 पाई आर होता है। यहाँ पे मैंने पी आई लिया है क्योंकि हमारे पास पाई का सिंबल अवेलेबल नहीं है हमारे कीबोर्ड पे। तो पी आई मैंने एक वेरिएबल मान लिया है, तो पी आर स्क्वायर और 2 पाई आर होता है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। बट हमारे पास प्रॉब्लम वो नहीं है, हमें एक्चुअली एक मेन्यू क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हमें एक मेन्यू क्रिएट करनी है। तो मेन्यू एक्चुअली क्या होती है, जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो आपको एक मेन्यू दी जाती है और आप उसमें से कोई डिश सेलेक्ट करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो वैसे ही हमें एक मेन्यू सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एरिया के लिए और पैरामीटर के लिए मेन्यू सेलेक्ट करनी है। तो एरिया को लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखा और पैरामीटर को मैंने सपोज सेकंड प्लेस पे रखा। तो ये हमारी मेन्यू तैयार हुई, जहां पे यूजर मेन्यू के अकॉर्डिंग कोई एक एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर यूजर 1 को सेलेक्ट करता है तो एरिया कैलकुलेट होगी और अगर 2 को सेलेक्ट करता है तो पैरामीटर कैलकुलेट होगी। तो हमें ये प्रोग्राम करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लॉजिक के बारे में सोचते हैं और लॉजिक हमारे सामने रखा हुआ है एरिया और पैरामीटर का फॉर्मूला। तो बस मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम लिखना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरिया नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। उस वेरिएबल में मैं पास क्या कर रहा हूँ, देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 3.14 डायरेक्टली पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने 3.14 कर दिया और इनटू आर स्क्वायर करना है, तो इनटू मैंने रेडियस और इनटू रेडियस ले लिया। ठीक है, ये तो ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये एरिया हो गया और दूसरा में क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम फिर से क्या 2 पाई आर होता है, तो 2 लगाया इनटू 3.14 और इनटू रेडियस हम लिख देंगे। इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो आपको पता है। अच्छा, अब इस एरिया को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या लिखना होगा, एरिया को प्रिंट कराने के लिए हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा। तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, दोनों ही के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। तो देखिए अब मैंने क्या किया, दोनों के लिए ही मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। अच्छा, अब
सबसे पहले हम जानते हैं कि हम यहाँ पे हमने एक लॉजिक लगाया एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस। ये अभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है क्योंकि हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होगा। इससे पहले रेडियस को डिफाइन करना होगा। रेडियस एक वेरिएबल है और हमने उसको डिफाइन किया ही नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, रेडियस को डिफाइन कर लेते हैं। तो सब मैं टॉप पे चलता हूँ और लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखिए आर। तो मैंने रेडियस के इनसाइड में मैंने पास कर दिया है, रेडियस के इनसाइड रेडियस वेरिएबल को मैंने डिफाइन कर दिया है और मैंने यूजर से वैल्यू मांग ली है। ठीक है, मैंने फ्लोट टाइप लिया है तो कोई भी डेसिमल वैल्यू पास कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोग्राम इतना तो मैंने कर दिया। तो इसका मतलब है अभी प्रोग्राम इतना तो रन होना चाहिए हमारा। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, कोई भी रेडियस ले लिया। लेट्स सपोज मैंने ले लिया 12। तो देखिए यहाँ हमारा प्रोग्राम रन तो हो गया, बट हुआ क्या, यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ द सर्कल और पैरामीटर ऑफ द सर्कल दोनों ही एक साथ एग्जीक्यूट हो गया और दोनों ही प्रिंट हो गया। क्वेश्चन हमारा ये डिमांड कर रहा है कि हमें दोनों में से किसी एक को ही डिस्प्ले कराना है और वो यूजर के डिमांड पे कराना है। तो अब मुझे मेन्यू बनानी होगी ताकि जिस एक्शन को हम परफॉर्म करना चाहें वो एक्शन परफॉर्म हो। तो चलिए देखते हैं मेन्यू कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम एरिया को हमने क्या किया था, एरिया को हमने फर्स्ट एक्शन बनाया था, है ना। तो बस हम फर्स्ट एक्शन बना रहे हैं एरिया को। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ एरिया को, ध्यान से देखिएगा। मैं एरिया के ऊपर जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इफ choice इफ हमारा क्या है, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो मैंने लिखा इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। मुझे 1 ही बनानी है ना, एरिया की चॉइस मैंने बना दी 1। इफ कंडीशन मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब इफ कंडीशन यूज कर लिया तो सेकंड चॉइस के लिए मेरे पास क्या बच गया, पैरामीटर बच गया। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एल्स, ठीक है। अच्छा, अभी इस प्रोग्राम में एरर है। क्या एरर है कि इफ की बॉडी जब हमने बनाई है तो ये उसके अकॉर्डिंग एरिया और प्रिंट स्टेटमेंट हम उसके अकॉर्डिंग इंडेंट नहीं है। तो हम इसको इंडेंट कर रहे हैं। देखिए कैसे, एंटर और फिर से एंटर करके एंटर, तो ये इंडेंट हो गया, मतलब इफ की बॉडी बन गई। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये हमारा सिंटेक्स एरर आता, इंडेंट एरर वो प्रोग्राम में हमारा डिस्प्ले होता है, राइट। तो हमने इंडेंट कर लिया दोनों को। तो हमने चॉइस बनाया, चॉइस 1 फॉर एरिया एंड चॉइस 2 ऑब्वियस है कि जो 1 अगर नहीं होगा तो सेकंड चॉइस एल्स के पास जाएगा, वो पैरामीटर। तो ये तो बना लिया। तो अच्छा, अब यहाँ पे चॉइस क्या है एक्चुअल में, चॉइस भी एक वेरिएबल है। तो हमें क्या करना होगा, हमें चॉइस को भी डिफाइन करनी होगी, तभी तो चॉइस एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हैं इस बात को, ध्यान से देखिएगा इस बात, इसको अच्छे से समझिए कि चॉइस यहाँ पे हमारा क्या है, इफ के इनसाइड में हमने लिखा है चॉइस इक्वल टू 1। तो ये एक्चुअल में क्या है, चॉइस भी एक वेरिएबल है। तो अब उस वेरिएबल के इनसाइड में हमने 1 पास किया हुआ है। तो वेरिएबल पहले डिफाइन करेंगे तभी तो हम उसके अंदर कोई वैल्यू पास करेंगे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चॉइस नाम की वेरिएबल को पास कर रहे हैं। तो हम चॉइस नाम की वेरिएबल बना रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं, देखिए मैंने लिखा चॉइस, उसके बाद आगे लिखा इंट, एंड इसमें इनपुट के थ्रू मैंने इनपुट स्टेटमेंट लिया, इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू मैंने पास कर दिया एंटर एनी चॉइस। अच्छा, अब चॉइस हमारे पास यूजर के पास क्या क्या है, तो चॉइस यूजर के पास 2 ही है, आइदर 1 और आइदर 2। तो हमने चॉइस बना दी, ये हमारा चॉइस रेडी हो गया। अब ये करना है कि चॉइस तो हमने बना ली, ठीक है। चॉइस बनाने के बाद मैं 2 प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ। देखिए मैं कैसे प्रिंट स्टेटमेंट ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट के इनसाइड में मैं पास कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ 1 डॉट कैलकुलेट, या 1 डॉट लिख लेता हूँ एरिया, ठीक है। ये भी लिख सकता हूँ, इतना भी लिखूंगा तो काम चल जाएगा। और दूसरा मैं पास कर दे रहा हूँ प्रिंट 2 डॉट पैरामीटर, राइट।
पेरीमीटर, मैंने पास कर दिया। तो हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट अब रेडी हो गया है और एक बार हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि आउटपुट आता है कि नहीं। तो देखिए मैंने अच्छा, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, वो ये एरर आ रहा है कि हमने स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग के साथ हमने डबल इन्वर्ट कॉमा यूज या सिंगल इन्वर्ट कॉमा यूज नहीं किया। तो अब मुझे लगता है करेक्ट होगा। एक बार रन करा के देखते हैं। इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस ऑफ द सर्कल डालना है। मैंने 12 पास किया। अब देखिए एरिया, अच्छा प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, ओके। अब देखते हैं एक बार करके। एरिया ऑफ द सर्कल मैंने 12 पास किया। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास दो ऑप्शन आया एरिया और पैरामीटर में से सेलेक्ट करने के लिए, और एंटर एनी चॉइस में 1 और 2 हमारे पास ऑप्शन है। तो हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लेट्स सपोज सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए क्या आया, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर से एक बार चेक कीजिए। फिर से एक बार मैं इसको F5 प्रेस करता हूँ, एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं इस पर 12 पास कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास फिर दो ऑप्शन है, एरिया, हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंटर एनी चॉइस, हमें कोई चॉइस एंटर करनी होगी। चलिए इस बार 2 प्रेस करता हूँ, 2 एंटर पे, और देखिए नॉट डिफाइंड, मतलब एक एरर आ रही है इन लाइन नंबर 12। चेक करते हैं, एरिया इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज एरिया इज नॉट डिफाइंड, एरिया इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी। हमने क्या किया है कि पैरामीटर के अंदर इनसाइड में हमने एरिया को कॉल कर लिया। एक्चुअली हमें पैरामीटर नाम की वेरिएबल कॉल करनी पड़ेगी। तो ये रही पैरामीटर नाम की हमारी वेरिएबल। अब मुझे लगता है कि सब कुछ सही है। एक बार फिर से चेक करते हैं, 12 एंटर। चलिए सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और ये रहा आपका पैरामीटर ऑफ द सर्कल। तो आई होप कि आपको अब ये प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब हम कैसे ये प्रोग्राम कर रहे थे, आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कैसे हम मेन्यू बनाते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम से प्रैक्टिस करते रहिए। हमने आज इफ एल्स पे प्रोग्राम देखा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।